दोस्तों, इस्लाम धर्म का पवित्र त्योहार कह लीजिए, पवित्र महीना कह लीजिए, रमज़ान का महीना नज़दीक आ रहा है। और जैसे-जैसे ये महीना नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे ना सिर्फ दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों की चर्चा शुरू हो गई है, बल्कि सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की शुरू है, तो वो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन की। जी हाँ, अल अक्सा मस्जिद को लेकर काफ़ी समय से जो जंग जारी है, क्या उस जंग में अब बढ़ोतरी हो सकती है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर, वो भी रमज़ान के महीने में? इससे पहले मैंने आपको ये बताया था दोस्तों, इससे पहले एक खबर हमने आपको बताई थी, दिकंटाप ने आप तक ये खबर पहुँचाने की कोशिश की थी कि रमज़ान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में वेस्ट बैंक में जितने भी फ़लस्तीनी रह रहे हैं, उनको जाने से, उनकी एंट्री पर इज़राइल रोक लगा सकता है, पाबंदी लगा सकता है। और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि इज़राइल की तरफ से नहीं बल्कि हमास की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, इज़राइल ने जो कहा, इज़राइल ने जो घोषणा करनी थी वो उसने कर दी। अब हमास ने एक अपील की है और ये अपील उसने फ़िलिस्तीनियों से की है, वो भी तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए की है। क्या कहा है दोस्तों हमास के नेता ने? बिना देर की इस खबर में आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दिकंटाप। दोस्तों, रमज़ान के महीने में अक्सर देखा गया है कि अल अक्सा मस्जिद को लेकर इज़राइल की जो डिफेंस फोर्स है, यानी इज़राइली सेना जो है वो, और फ़िलिस्तीनी जितने नागरिक हैं वो, उनमें अक्सर झड़प देखी गई है। और ख़ासकर रमज़ान के महीने में। अब वो नज़दीक आ रहा है, 10 या 11 से रमज़ान का महीना शुरू हो सकता है। उससे पहले इज़राइल एक बड़ा फैसला लेने की फिराक में है, और वो जो फैसला है वो क्या है? फैसला ये है दोस्तों कि वेस्ट बैंक में 70 वर्ष से, यानी 70 साल से नीचे की उम्र के जितने भी फ़िलिस्तीनी नागरिक हैं, उनको अल अक्सा मस्जिद में जाने से रोका जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, पाबंदी लगाई जा सकती है। हालाँकि कई देशों ने इज़राइल को आगाह किया है कि आप ऐसा मत कीजिए, वरना इससे स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी। इन देशों में अमेरिका भी शामिल है दोस्तों। अमेरिका ने भी इस पर विरोध जताया था और साफ तौर पर कहा था कि ये फैसला इज़राइल का एक ऐसा फैसला साबित हो सकता है जो कि इज़राइल को बाद में पछतावा करने पर मजबूर करे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो इस फैसले का विरोध कर चुके हैं। लेकिन क्या इस फैसले को हमास अमल में लाने देगा? क्या फ़लस्तीनियों की एंट्री पर पाबंदी को हमास ऐसे ही खाली हाथ जाने देगा? हमास ने क्या अपील की है दोस्तों? बिना देर के आपको बता देती हूँ। आपकी स्क्रीन्स पर वो खबर है जिसका कहना है कि रमज़ान के पहले दिन, जी हाँ, रमज़ान के पहले दिन अल अक्सा मस्जिद में कुछ भी हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हमास ने अपील की है फ़लस्तीनियों से कि आप वेस्ट बैंक से अल अक्सा मस्जिद तक मार्च निकालिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो खबर है देखिए कहती है कि वैसे तो कई सालों से जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ है तो इज़राइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के बीच एक झड़प का माहौल देखने को मिला है, लेकिन इस बार स्थिति और ज़्यादा भयावह और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। खबर कहती है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले इज़राइल ने मस्जिद अल-अक्सा में फ़िलिस्तीनियों के प्रवेश पर पाबंदियां लगाने की बात कही। उधर हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ हैं इस्माइल हानिया, इन्होंने फ़िलिस्तीनियों से अपील की है कि रमज़ान के पहले दिन आपको ये करना है कि आप वेस्ट बैंक से अल अक्सा मस्जिद तक मार्च कीजिए। हमास लीडर ने ये अपील एक टेलीविज़न चैनल के ज़रिए की और साथ ही सुरक्षा कारणों से मस्जिद अल अक्सा पर रेस्ट्रिक्शन लगाने के फैसले का विरोध किया है। ये जो रमज़ान का महीना है दोस्तों, 10 या 11 तारीख से शुरू होने वाला है। दुनिया भर में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, मगर अल अक्सा मस्जिद में अभी भी नमाज पढ़ने को लेकर फ़िलिस्तीनियों को रोके जाने की तैयारियां की जा रही हैं। कवायद जो है शुरू हो गई है दोस्तों। ये बयान जो हानिया की तरफ से दिया गया है, इस्माइल हानिया जो कि हमास के लीडर हैं, उनकी तरफ से जो दिया गया है, उसमें कहा गया है कि अल अक्सा मस्जिद और दूसरे पवित्र स्थानों का मैनेजमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किया जाना चाहिए। हमारे लोग अपनी मस्जिदों, चर्चों को बचाने के लिए हर तरह से प्रतिरोध करेंगे। हानिया ने अपने बयान में ये भी कहा कि वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के प्लान का हिस्सा हैं। कई सालों से रमज़ान में फ़लस्तीनियों और इजराइल बलों के बीच झड़पें देखने को मिली है। इस बार के रमज़ान फ़लस्तीनियों के लिए और ज़्यादा हिंसक होने की उम्मीद है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं दोस्तों, इस बात को अगर आपने गौर से देखा हो, अभी तक जो हुआ है इजराइल और हमास की जंग के बीच, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो फ़िलिस्तीनियों को हुआ है। 28,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। भूख से
बच्चा बच्चा तड़प रहा है वहाँ पर। भूखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हर घर खंडहर में तब्दील हो गया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि गजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब जो लोग वहाँ पर बचे हैं वो अभी भी ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जान बच जाए या उनके परिवार वालों की जान बच जाए। छोटे छोटे बच्चों को धमाकों में किसी के हाथ नहीं है दोस्तों, किसी ने पैर गवा दिए हैं, किसी ने हाथ गवा दिए हैं, किसी ने पूरे के पूरे अपने परिजनों को खो दिया है। तो ये जो स्थिति फ़लस्तीनियों के सामने आकर खड़ी हो गई है, ये बेहद भयावह है। अब सोचिए कि इससे भी ज़्यादा भयावह क्या हो सकता है कि आप उस स्थिति में भी उनको उनकी इबादत करने से रोकेंगे। इससे ज़्यादा भयावह क्या हो सकता है? ये सबसे ज़्यादा भयावह होगा अगर ऐसा होता है तो। इज़राइल जो फैसला लेने वाला है उसको लेकर कई देशों ने इससे पहले चेतावनी दी है। कई ज़्यादातर मुस्लिम देश भी हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इज़राइल अगर ये करता है तो ये उसके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आप एक ऐसे महीने में लोगों को मस्जिद जाने से रोक रहे हैं जहाँ पर जिस महीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका मस्जिद जाना, वहाँ पर नमाज पढ़ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये फैसला लिया जाता है इज़राइल की तरफ से तो इसका भुगतान दोस्तों बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमास जो कह रहा है, जो अपील कर रहा है फ़लस्तीनियों से कि आप मार्च निकालिए वेस्ट बैंक से लेकर अल-अक्सा मस्जिद तक, ये कहाँ तक सही है दोस्तों? ये भी सवाल जो है उठता है। देखिए, ये जो खबर है कहती है कि वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इससे पहले हम आपको कई खबरें दिखा चुके हैं जिसके तहत चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, वेस्ट बैंक में लगातार फ़लस्तीनियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है दोस्तों, उनको उनके घर से निकाला जा रहा है, उनसे उनका घर छीना जा रहा है, उस पर ब्रिटेन ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया था कि जितने भी सेटलर्स, जो इजरायली सेटलर्स हैं, जो परेशान कर रहे हैं वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों को, उनकी एंट्री ब्रिटेन में रोक दी गई। उनको वीज़ा नहीं मिलेगा ब्रिटेन जाने का। ये फैसला लिया गया था बीते दिनों। खबर आपने सुनी होगी, हमने ही आपके साथ साझा की थी। अब उस खबर के बाद ये खबर सामने आना कि भाई अभी तक तो वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकाला जा रहा था और अब ये कहा जा रहा है कि वो मस्जिद भी नहीं जा सकते, अल-अक्सा मस्जिद नहीं जा सकते हैं और उनको रोका जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये स्थिति को बिगाड़ने के लिए एक पोक करने वाला फैसला है, जानबूझकर लिया गया फैसला, जिससे स्थिति बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी दोस्तों। लगातार अभी तक फ़लस्तीनियों ने बहुत हौसला दिखाया, बहुत जज्बा दिखाया, लेकिन उस समय में, जिस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको ऊपर वाले की है, आप उनको इबादत करने से रोक रहे हैं। कुछ भी हो सकता है देखिए। हालांकि जैसा मैंने कहा, जो कहा है इस्माइल हानिया ने, उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे दोस्तों कि आप इस पर क्या सोचते हैं। ये जो खबर है देखिए, कहते हैं कि इजराइल सुरक्षा बलों ने जेनिन कैंप के अलावा वेस्ट बैंक में कई फ़लस्तीनी बस्तियों में रेड कर लोगों को गिरफ्तार किया है। वेस्ट बैंक में इजरायली बलों और फ़लस्तीनियों के बीच झड़पों में 7 अक्टूबर के बाद से 410 लोगों की मौत हो चुकी है, 4600 लोग घायल हैं। सोचिए, वेस्ट बैंक में भी वही तबाही मचा रखी है जो कि गजा में मचा रखी थी। तो कुल मिलाकर गजा और वेस्ट बैंक इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए वो जगह बन चुके हैं दोस्तों जहां पर वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे में सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या रमज़ान के महीने से पहले सीज़ फायर होता है या फिर नहीं, और सीज़ फायर नहीं होता है तो हालात कितने ज़्यादा बिगड़ेंगे दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या है, अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।